for sharing your views with us on the implications of national education policy on universities and tertiary education. Thank you very much, sir. Now, I invite Shri Abhay Kumar Mishra, President, Jharkhand Unaided Private Schools Association and Secretary, Vivekanand Vidya Mandir, to come upon the stage and outline the role of a conclave on National Education Policy 2020 in training all stakeholders to make schools, teachers, parents and students future ready for National Education 2020. श्री श्री ठाकुर जी, माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के चरणों में मेरा सत्संग प्रणाम। आज झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सौभाग्य है और भाग्य है कि हमारे द्वारा नवनिर्मित कार्यक्रम का, जो कि इस संगठन का पहला कार्यक्रम है, उसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुआ। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के इस कार्यक्रम में आना यह दर्शाता है कि हमारा संगठन शिक्षा के ऊपर किस प्रकार कार्य करने को इच्छुक है। आज इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि तथा विद्वान उद्घोषक थे, श्री विजय गुप्ता जी, निदेशक शिक्षांगन, श्री पीएस कारला जी, प्रधानाचार्य विकास विद्यालय, श्री रमेश कुमार पांडे जी, कुलपति रांची यूनिवर्सिटी, इनके बोलने के उपरांत विशेषकर श्री विजय कुमार गुप्ता और श्री पीएस कारला जी के बौद्धिक के बाद शिक्षा नीति को समझाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिस उत्कृष्टता से शिक्षा नीति को समझाया और हमें बतलाया, वो एक उत्कृष्ट मानक है। अब चूंकि यह हमारे संस्था का पहला कार्यक्रम है और शिक्षा नीति पर आधारित है, मैं अपने सारे संरक्षकों एवं कार्य समिति के सारे सदस्यों का अभिवादन और नमन करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम हो पाया। विशेष तौर पर श्री मनोज महतो जी, प्रणव जी, रजत जी, विपुल मुंजाल जी, हमारी प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय के शिक्षक। अब शिक्षा नीति पर बोलने की जो बात आती है, मैं अभी सुन रहा था, शिक्षा नीति, भाई मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। मुझे जो शिक्षा नीति समझ आती है, शिक्षाविद क्षमा करेंगे अगर मैं गलत हूं, प्राइमरी सेक्शन का चेंज हुआ, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, प्रारंभिक कक्षा मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी, प्रादेशिक भाषा में। अब जो मुझे चेंज लग रहा है, जो बदलाव नजर आ रहे हैं, क ख ग, ग से गधा नहीं, ग से गाय पढ़ाया जाएगा। ए बी सी डी, डी से डोंकी नहीं, दूसरी चीज पढ़ाई जाएगी। दूसरी चीज जो आ रही है शिक्षा नीति में, सभी ने बोला बहुत पुरानी शिक्षा नीति थी, बहुत दिनों के बाद बदली है। 1986 के बाद 2020 में 34 साल 35 साल के बाद बदलाव आया है। ऐसा नहीं है, बदलाव बहुत पहले आ चुका था। मुझे तो लगता है करीब 100-150 साल के बाद बदलाव आया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आएगा। अब ये सिर्फ हम इसको आंकड़े में देखेंगे, 5, 3, 3, 4, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समझ में आएगा। भारतीयता, राष्ट्रीयता, आत्मबोध, कर्म के साथ साथ कार्यशाला और कौशल, इसका विकास होना है। अब ये राष्ट्रवाद का विकास, आत्मबोध का विकास कैसे होगा, ये शिक्षा नीति नई आई है।
चूंकि जो दिन है वो दिवस है 20 सितंबर 2020। 11 सितंबर को शिकागो अभिभाषण का प्रथम दिन था। हमारे स्वामी जी 12 सितंबर को वहां शिकागो में यही भारतीयता और राष्ट्रीयता पर भाषण दिए थे, जो शिक्षा नीति है। उनके अभिभाषण के बाद मानो एक क्रांति आ गई थी। अब जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है, अब हम समझे, शिक्षा नीति जो वर्तमान में चल रही है वो मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद जी के जो उतने दिनों पूर्व बौद्धिक था वही है। सर्वे सुखिनो सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः। अब शिक्षा देगा कौन? शिक्षा नीति की बात करते हैं, शिक्षा देगा कौन? शिक्षा हमारे भारतवर्ष में गुरु देते थे, आज उनका पर्यायवाची नहीं है। चूंकि आप वेदों में पुराणों को देखेंगे उसका पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेगा। बहुत निकटता से जाएंगे तो आचार्य जो परिभाषित है, आचार्य वो टीचर के रूप में आप पाएंगे। अब आचार्य की परिभाषा जो शिक्षा नीति में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आचार्यों को प्रशिक्षण देने का, किस बात का प्रशिक्षण देंगे? The person who teaches part of intellect along with logic and its use। कहने का मतलब है सिर्फ किताबी बातें नहीं, आचार्य वो है जो किताबों के साथ उसकी उपयोगिता बताता है। विजय गुप्ता जी ने जितनी अच्छी और जितने सरलता से उन्होंने बताया किस प्रकार से अब व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल का विकास होगा। स्वामी जी का कथन है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का बोध कैसे होगा? अब किसी प्रकार से आप उदाहरण के लिए समझे, मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देना और उसका कौशल का उपयोग, उस कौशल का उपयोग जो माता खेल खेल में वैज्ञानिक गुण सिखाती है बच्चे को, आपने कभी ध्यान दिया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही बात है, इसे अंतर नहीं है। चंदा मामा दूर किए, आपने सुना होगा। मामा, चंदा मामा को बोलते हैं, साइंटिफिक है। आज यूरोप के वैज्ञानिकों ने कहा कि चांद पृथ्वी से अलग हुआ, इसलिए पृथ्वी माता है, चांद मामा। ये मातृभाषा की शिक्षा बाल वाटिका में दी जाएगी। ये खेल खेल में शिक्षा है। अगर आप इसका उपयोग, चूंकि समय बहुत हो चुका है, मैं कम समय लूंगा, मैं दूसरों से देख रहा था, उपयोग और प्रयोग। किताबी शिक्षा बहुत आसान है, आत्मबोध और राष्ट्रीयता की बातें करना बहुत आसान है, मगर उसका उपयोग करना अत्यंत मुश्किल व असंभव है। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं व्हाट इज शिक्षा नीति। शिक्षा नीति क्या है? स्वामी जी कहते हैं शिक्षा वो है जिस व्यक्ति की अंतरात्मा में बसा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है कि व्यक्ति जो चहुओर से विकसित हो जाए तो वह शिक्षा नीति के अनुरूप है। मगर कैसे विकसित होगा चारों तरफ से? आपको मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं, बार बार बोलता हूं। आपने सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू नाम सुना होगा। चलिए, उनसे यही बगल के हैं भगवान बिरसा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास और उसका उपयोग और प्रयोग देखें आप। भगवान बिरसा सिर्फ 8वीं तक पढ़े थे और 8वीं तक पढ़ के उन्होंने एक नीति चलाई, बिरसायत, उलगुलान लाया। तो मूलतः शिक्षा किताबों में नहीं है। आज जो हमारी शिक्षा नीति है
100% नंबर की पढ़ाई करवाते हैं और प्रैक्टिकल है जो वो सिर्फ 20 नंबर का है। तो एक बच्चे को सिर्फ 20% प्रैक्टिकल आता है, जो कौशल विकास या आप बोले। अब भगवान बिरसा मुंडा 8वीं तक पढ़ के और उनका ज्ञान इतना, व्यवहारिक ज्ञान इतना कि विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति उनके आगे झुक चुकी थी और झुक गई। और उनका उम्र, जिस समय वो ये उलगुलान चलाते थे, अबुआ डिसम अबुआ राज, उस समय उनका उम्र 11 साल हुआ करता था। तो सोचिए उस समय की 8वीं की शिक्षा आप हमारे त्रेता युग और द्वापर में नहीं जाने की आवश्यकता है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन एक्ट 1935 को पढ़ने की आवश्यकता है। आप उसका एक समाकलन अब समग्र रूप से प्रैक्टिकल देखें। 8वीं का बालक पूरे विश्व को जागरूक करने की शक्ति रखता है। ये शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आप मिलाएंगे 50% व्यवहारिक ज्ञान और सबसे कम ध्यान देना है किताबों में। हम आज जो पढ़ते हैं, आज जो हमारी पढ़ाई है, वो है हम बच्चों को याद करने की क्षमता के ऊपर नंबर देते हैं। जो बच्चा जितना अच्छा याद कर लेता है, तोता है, उसे 99 या 100 नंबर आता है, मगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो व्यवहारिक ज्ञान लाना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। व्हाट इज एजुकेशन, स्वामी जी से एक व्यक्ति ने पूछा। यह अमेरिका का वाक्य है, इट इज लर्निंग ए बुक। इट वॉज रिप्लाइड नो, इट इज नॉट ए बुक, इट इज एन इनर कंसेंस, द व्यवहारिकता, द इनर कंसेंस ऑफ ए पर्सन which is to be learned through practical experience, that is education. And this is what enumerated in the education policy. And since time is over, I once again thanks all who have taken pain to organize this function and the now Nirmiti which will be moved in chains to all the school, सारे विद्यालयों में जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जागरण करेगा। और किसी भी नीति का शिकायत हो तो वह नीति और मजबूत होता है। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति को सादर अभिनंदन और नमन देता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आने का और ऑनलाइन देने का और हमारी संस्था को उत्साह बढ़ाने का कार्य किया। इसके लिए सादर आभार।